हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333। मेरा नाम है जल्पा व्यास और यहाँ पर मैं दूसरे नंबर के कार्मिक नंबर के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो है नंबर 13। बहुत सारे देशों में इसको बहुत ही अनलकी नंबर माना गया है। कई देशों में इस नंबर के फ्लोर्स नहीं होते हैं या पार्किंग नहीं होती है, या घर के या ऑफिस के नंबर में से 13 नंबर आता है तो वो निकाल दिया जाता है, या किसी भी होटल को ले लो तो 13 नंबर का रूम ही वहाँ पर होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें 13 से रिलेटेड होती है और हमें देखने को भी मिलती है, क्योंकि ये यूनिवर्सली अनलकी नंबर माना गया है। पर मैं ये कहना चाहूँगी, ये अनलकी होता क्यों है? अगर हम अपनी बर्थ डेट 13 लेकर आए हैं, अगर मेरा जन्म 13 तारीख को हुआ है, या उसकी बर्थ डेट का फुल टोटल 13 होता है और उससे अगर 4 आता है तो यानी 1 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है। 1 इज सन एंड 3 इज जुपिटर, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के वो बनता है राहु। तो राहु की क्वालिटी इसमें भर के भरी होती है। और ये कौन से कर्मा लेकर आते हैं ये लोग लेकर आते हैं पिछले जन्म में किए हुए बहुत सारे नेगेटिव कर्मास का भुगतान इनको इस जन्म में करना है, इसीलिए उनको 13 तारीख मिली हुई होती है। जब भी हम जन्म लेते हैं तो कोई ना कोई तारीख होती है कि जिस दिन हमारा जन्म होता है। बहुत सारे लोग कंसल्टेशन लेते हैं कि डिलीवरी होने वाली है और अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि सीजर ही होगा तो हम कौन सी डेट पर करवाएं। तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि जो भी कार्मिक डेट्स हैं उन सबको ना दूँ, यानी वो डेट्स छोड़कर किसी भी अच्छी डेट मैं दे सकती हूँ। उसका मुहूर्त होता है, उसके लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, उसके बाद फिर डेट बताई जाती है। पर ये 13 वाली डेट मैं कभी भी प्रिफर नहीं करती देना, क्योंकि बहुत ही ऑब्स्टेकल्स आते हैं इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में देखा गया है 40 की उम्र के बाद वो बहुत अच्छा करते हैं, पर कब? जब आपने 40 की एज तक बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में फोकस से लाइफ पसार की है, यानी कि आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट भी नहीं हुए हैं और ना ही आप फोकस से हटे हैं, डिसिप्लिन आपने छोड़ा नहीं है, आलसी आप बने नहीं हो, तो ही आपको 40 के बाद थोड़ा अच्छा पीरियड देखने को मिल सकता है। बाकी पूरी लाइफ इनके काम में बहुत ही ऑब्स्टिकल्स देखने को मिले हैं, यानी ये कोई सीधा सा काम भी होगा पर उनका काम कभी भी सीधा होता नहीं है। वो बहुत घुमा फिरा के काम होता ज़रूर है, पर उनको बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। पैसों से रिलेटेड भी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कभी पैसे अचानक से आ जाते हैं, पर अचानक से आए हुए पैसों में ये इतना खुश हो जाते हैं तो इनको लगता है कि मुझे वापस मैं ऐसा कुछ करूँगा और मुझे वापस पैसे मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वहीं पर वो गलती कर देते हैं। उनको वो इन्वेस्टमेंट अपने पैसे भी चले जाते हैं, प्रॉफिट तो जाता ही है पर जो मूल रकम है उनकी वो भी वापस मिलती नहीं है। तो ये सब दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ सकती है। इसके लिए इनको करना क्या चाहिए? अभी आ तो गए हैं 13 पे, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, वैसे भी बर्थ डेट हमारे हाथ में नहीं है। जहाँ पे भी नॉर्मल डिलीवरी की बात आती है, और पहले तो वैसे भी नॉर्मल डिलीवरीज ही ज़्यादा होती थी, तो कोई भी डेट हो, पर आप कैसे लाइफ अभी की निकाल रहे हो। जैसे दिक्कतें तो आ ही रही है और आनी भी है, आगे भी आएगी, पर उसका सामना आप कैसे करते हो? आपको फोकस रहना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको आलस छोड़ देनी है, आपको दिल में भावना रखनी है सबके लिए अच्छा हो वैसी वाली। आपको जेलसी और एनवियसनेस को बिल्कुल भी आने नहीं देना है अपने पास। आप एक बात समझ लीजिए, अभी जो कर्मा आप फेड रहे हो, आप जो भुगत रहे हो, वो बहुत सारे इनकारनेशन के मिक्स हुए पूरे नेगेटिव कर्मास है। यानी यहाँ पर आपने अच्छे से ये लाइफ एक्सेप्टेंस के साथ अगर निकाल ली पॉजिटिवली, तो फिर आगे के इनकारनेशन आपके इजी हो जाएंगे। आपको इजी डेट्स भी मिल सकती है। एज पर दिस लाइफ कर्मा ही आपकी नेक्स्ट इनकारनेशन की डेट डिसाइड होती है। पर मेरा कहना बस इतना ही है कि अगर हम सच्ची भावना प्यार रखते हैं लोगों के लिए, तो जेलसी और एनवियसनेस नहीं रखते हैं, तो फिर इन सारे कर्मास में से हम बहुत जल्दी बाहर भी आ जाएंगे।
तो आपको करना यही है कि फोकस एंड डिसिप्लिन रखना है, आपको बुरा करना नहीं है, शॉर्टकट्स लेना नहीं है। इनके पास यही एक बहुत बड़ी दिक्कत मैंने जितनी भी अपनी कंसल्टेंसी में देखी है वो यही देखा है कि ये शॉर्टकट बहुत लेते हैं। यानी एक बार मैंने शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर दिया, मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो फिर मैं वही 10 लाख वापस से री इन्वेस्ट कर दूंगी शेयर मार्केट में। पर तब मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरी मूल रकम है वो मैं साइड में कर लूँ, फिर प्रॉफिट में से थोड़ा प्रॉफिट भी ब्लॉक कर लूँ और थोड़ी अमाउंट में वहां पर वापस ले लूँ। तो वो चीज़ें इनको होती नहीं है। इनको लगता है मैं फटाफट से अमीर बन जाऊँ, फटाफट से मेरे पास सारी चीज़ें आ जाए, मटेरियल मुझे गेन हो जाए। तो ये सारी दिक्कतें इनमें देखी गई है शॉर्टकट्स लेने की, कि एक बार आप अगर गिरे हो कहीं पे तो वहां से बाहर निकलने के बाद फिर दूसरा भी जंप ही आपको मारना है। ऐसा नहीं कि मैं अगर लॉन्ग रूट ले लूंगा, थोड़ा चल के जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा, वो चीज़ें वो नहीं सोचते हैं। तो इनमें ये दिक्कत पाई जाती है। तो आपको कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। और अभी जो भी आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड इश्यू हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो, तो ये आपको एक एक्सेप्ट कर लेना है कि आपको दिक्कतें आएगी, पर आपको फोकस एंड डिसिप्लिन रहकर अच्छे से ये दिक्कतों का सामना करना है। तो फिर आप इसमें से निजात जल्दी से पा सकते हो। तो ये आप करिए और अपनी पॉजिटिविटी मेरे साथ शेयर करिए। इन सब चीज़ों से आपको न्यूमेरोलॉजी बचा सकती है। यानी ये दिक्कतें आएगी, मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं आएगी, पर इसके साथ साथ अगर आपका नाम कोई ऐसे कंपाउंड पे आता है जो आपके डेट ऑफ बर्थ का या डेस्टिनी नंबर का एंटी है, तो आपको दिक्कतें और बढ़ जाएगी। आपका मोबाइल नंबर, जो चीज़ें आपके हाथ में है वो तो आप अपनी बर्थ डेट चेंज नहीं कर सकते, वो मुझे भी पता है। पर जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ आपके हाथ में है, आप 13 नंबर का ही घर क्यों लेते हो? फिर आप 4 को ही प्रीफर क्यों करते हो फिर आगे जाने के लिए? या आपका व्हीकल नंबर आपने 4 पे टोटल पे ले लिया, आपने अपना मोबाइल नंबर 4 के टोटल पे ले लिया, 8 के टोटल पे ले लिया। तो ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसमें से आपको न्यूमेरोलॉजी बचा सकती है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की न्यूमेरोलॉजी करवाइए और उसमें जो भी रेमेडीज मिलती हैं उसको फॉलो करिए। उससे आपकी दिक्कतें बहुत हद तक कम हो जाएगी। थैंक यू।